कभी कभी एक घर की खुशियां उसी घर की बेटी की जिद और लालच की वजह से बर्बाद हो जाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी बेटी की दिल दहला देने वाली कहानी, जिसने अपने पूरे परिवार को मौत की ओर धकेल दिया। गांव की एक आम सी हवेली, जिसके भीतर बड़ा परिवार रहता था। दादा दादी, माँ बाप, भाई बहनें और रिश्तेदार। सब कुछ देखने में शांत और सादगी भरा था। मगर इस घर की दीवारों के पीछे धीरे धीरे एक ऐसी आग सुलग रही थी, जिसे किसी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। और उसी आग का नाम था राधा, इस घर की सबसे छोटी बेटी। राधा बचपन से ही थोड़ी अलग थी। बाकी भाई बहनों के बीच वह ज्यादा ध्यान चाहती थी। अगर कोई उसकी बात ना माने तो वह जिद पकड़ लेती और रोकर सबको मजबूर कर देती। परिवार ने इसे उसकी नटखट आदत मानकर अनदेखा कर दिया। दादी हमेशा कहती थी, ये लड़की बड़ी होकर सबको परेशान करेगी, इसकी जिद खतरनाक है। मगर माँ बाप को लगता था कि यह तो बस बच्चे की मासूमियत है। समय बीतता गया। राधा जवान हुई। अब उसमें गुस्सा और अहंकार साफ दिखने लगा। वह चाहती थी कि परिवार में हर फैसला उसकी मर्जी से हो। छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आकर दिनों दिन घर का माहौल खराब करती। अगर भाई ने उसकी किसी बात का विरोध किया तो वह पूरे घर में हंगामा कर देती। धीरे धीरे परिवार के बाकी लोग उसे डरने लगे। सब सोचते, अगर राधा को मना किया तो वह कुछ उल्टा कर बैठेगी। जब राधा की उम्र 20 साल हुई तो रिश्ते आने लगे। एक अच्छे परिवार से रिश्ता तय भी हो गया। मगर राधा ने साफ मना कर दिया, मुझे शादी नहीं करनी, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। पिता ने समझाने की कोशिश की, पर राधा का गुस्सा बढ़ गया। अगर मुझे जबरदस्ती भेजा तो मैं खुद को मार डालूंगी और सबको जेल भिजवा दूंगी। उसकी धमकी ने पूरे घर को हिला दिया। डर के मारे परिवार ने उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। राधा की जिद यहीं खत्म नहीं हुई। उसने पैसे और संपत्ति पर भी अधिकार जताना शुरू कर दिया। जब भी घर में कोई चीज खरीदी जाती, वह सबसे पहले चाहती थी कि उसे मिले। वह कहती, ये सब मेरा है, मुझे अभी चाहिए, वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। परिवार के लोग जानते थे कि उसकी बात पुलिस तक पहुंची तो बदनामी हो जाएगी। मजबूरी में सब उसकी हर मांग पूरी करने लगे। राधा का डर अब पूरे परिवार पर हावी हो चुका था। भाई पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने लगे ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो सके। माँ रात रात भर रोती रहती, पर कुछ बोलती नहीं। पिता की सेहत बिगड़ने लगी, मगर वे भी चुप थे। घर का हर सदस्य जैसे राधा का गुलाम बन चुका था। एक दिन राधा ने कहा, मुझे शहर में रहना है, मेरे लिए बड़ा घर चाहिए, और अगर तुम सबने नहीं दिया तो मैं सबको खत्म कर दूंगी। ये सुनकर सभी सन्न रह गए। पिता ने कहा, बेटी, इतना बड़ा खर्चा कैसे करेंगे? राधा चिल्लाई, तब मर जाओ तुम सब, वरना मैं सबको मार दूंगी। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी कि सब डर गए। उस रात माँ बाप भाई बहन सब एक साथ बैठे। वे थक चुके थे। सबने कहा, अब हम और नहीं सह सकते। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक बार में मर जाए। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमारी गलती थी जो बचपन से इसकी जिद पूरी करते रहे। आज ये हमारी बर्बादी बन गई। उन्होंने चुपचाप झर मिलाकर खा लिया। जब सब झर खाकर तड़प रहे थे, राधा हंस रही थी। तुम सब कमजोर हो, मेरी जिंदगी का बोझ नहीं सह पाए। मगर कुछ ही देर बाद जब उसने देखा कि पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा है, तो उसका चेहरा भी डर से सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह चिल्लाई, नहीं, मैं अकेली नहीं रहना चाहती, कोई मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर अब देर हो चुकी थी। राधा ने अपने परिवार को मौत की ओर धकेला। उसके जिद, उसके लालच और उसके गुस्से ने उस घर की खुशियां छीन ली। कुछ दिनों बाद गांव वालों को जब यह घटना पता चली तो सभी ने कहा, बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत करो, वरना वही गलती कभी पूरा परिवार खत्म कर सकती है। बच्चों की परवरिश में लाड प्यार और जिम्मेदारी का संतुलन जरूरी है। हर जिद पूरी करना कभी कभी उन्हें स्वार्थी और क्रूर बना देता है। समय पर समझाना और सही रास्ता दिखाना माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है।